जिस समय आप किसी एक बुरी आदत की शुरुआत कर रहे होते हैं, उस समय ही उस पौधे को उगने से पहले या उग भी जाए तो पेड़ बनने से पहले उखाड़ दीजिए। बाद में मुश्किल नहीं, असंभव जैसी चीज हो जाती है। कितना भी जीनियस हो आदमी, कितना भी बुद्धिमान हो, सबके सिर पर चढ़कर आदतें बोलती हैं। अच्छी बातें कर भी लेगा लेकिन फिर भी जाएगा वहीं जहां उसकी आदत लेकर जाएगी। गुरुजनों की शरण में जाने के बाद सबसे पहले यही एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें गुरु जो सिखाते हैं कि अपनी आदतों का शोधन कैसे करना है, तो उस पर काम करना चाहिए। डायरी पेन लेकर एक एक आदत पर धीरे धीरे काम करिए। कौन सी ऐसी आदत है जो मेरी कमजोरी बनी हुई है, और जब आप इस पर काम करेंगे, एक को भी निकालकर आपने फेंक दिया, तब और आदतें भी अपने आप निकलने की स्थिति आ जाती है। एक दांत हिलाते ही दूसरे दांतों पर भी असर आता है, ये ध्यान रख लेना। एक निकालिए आप बुरी आदत, दूसरी कमजोर पड़ने लग जाएंगी, और जब 2 या 4 आदतें आपने सुधार ली, तब वो बाकी आदतें भी ये कहती हैं कि अब यहाँ ठिकाना नहीं है, एक न एक दिन ये हमें भी बाहर कर देगा और आपका भी हौसला बढ़ेगा। इसलिए परीक्षण कीजिए, सप्ताह मनाइए कि इस सप्ताह मैंने अपनी उद्विग्नता पर काबू पाना है। बात बात में बेचैन होना, बात बात में इरिटेट होना, और फिर दूसरे को भी इरिटेट करना। अब मैं इस पर काबू पाऊंगा, अपनी बर्दाश्त को बढ़ाऊंगा। ऐसे अलग अलग सप्ताह मनाइए आप। महीने में अगर आप 4 आदतों पर काम करें एक एक सप्ताह के लिए, और बाद में एक दिन के लिए सबको फिर से रिवाइज कर लें कि ये भी मैंने ठीक कर लिया, ये भी ठीक कर लिया, आप देखेंगे आप कितने स्ट्रांग बनते हैं, कितने मजबूत बनते हैं। और फिर अच्छी आदतें साथ जोड़ने के बाद जो मजा आपकी जिंदगी में आता है, उसका तो जवाब ही नहीं है। उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को इतना बदला कि उनके जीवन के 2 भाग दिखाई देते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। एक पूरा पूरा अंधेरे वाला जीवन, और दूसरा इतना उज्जवल जीवन। क्या थे और क्या हो गए। अगर हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन पर दृष्टि डालें तो उनका पूर्व जीवन और बाद वाला जीवन एकदम जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को देखिए, पहला जीवन कितना अलग तरह का था और बाद में कितनी ऊंचाई पर पहुंचे। इसी तरह से आप अनेक अनेक महान पुरुषों के विषय में पढ़ते चले जाइए कि वो क्या थे। महात्मा गांधी स्वयं अपने विषय में उन्होंने जो सत्य के प्रयोग नाम से पुस्तक लिखी ना, कितना अद्भुत उन्होंने रूप दर्शाया कि पहले मैं कितना कमजोर था और कितना विलासी व्यक्ति था, और किस तरह से उसके बाद मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया और कहां से कहां पहुंच गए। आप क्या थे, प्रश्न ये नहीं है आप क्या हैं और क्या हो सकते हैं। प्रश्न ये है, जिस दिन आपने मन में ठान लिया कि मुझे, मेरा टारगेट ये है, यहां मैं हूं और यहां मैंने जाना है, जिस दिन ये निश्चय कर लिया, सच में आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लोगे। और ये मुश्किल नहीं है, ये कठिन नहीं है, अभ्यास करना होगा। जो लोग अपने को चेंज करने के लिए तत्पर होते हैं, उनके अंदर निश्चय रूप से परिवर्तन आ जाता है। मैंने सत्संगों में देखा है, बहुत गुस्सा करने वाले लोगों ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, नशा करने वालों ने अपना नशा छोड़ दिया। उन लोगों को भी देखा है
जो अपने घर में गाली गलौच की भाषा बोला करते थे, उन्होंने अपनी भाषा को सुधार लिया। उन लोगों को भी देखा है जिनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती थी कि वो जोड़ जोड़ के रखते जाते थे, उनको एक पागलपन था कंजूसी का, और बाद में खुद भी उसका फायदा लेते रहे, अपने बच्चों को फायदा दिया, अपने समाज को फायदा दिया, कुछ ऐसा करके गए जिससे अदब से याद किया जा सके। परिवर्तन आते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सोचिए कि अपनी जिंदगी को आप कहां देखना चाहते हैं, किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये निश्चय आ गया तो ये बात कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन आ सकता है। कब आएगा इसका कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझता हूं अगर अभी मैल गलने लगी है, अभी आपका मन तैयार हुआ है, तो आज से ही शुरुआत कीजिए और अपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहिए कि मैं बदल रहा हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है, मैं बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मैं पहले से निखर रहा हूं, मैं अपने आप को शक्तिशाली बना रहा हूं। आप गौरव के साथ कहेंगे तो बात ध्यान रखिए मजबूत होते चले जाएंगे। बहुत तरह से आप काबू पा सकते हैं अपने ऊपर। उन लोगों को जिनको शुगर हो जाती है, डॉक्टर मना कर देता है मीठा नहीं खाना, और उन्हें आदत ऐसी होती है कि सबसे छिपा के रात में उठ के फ्रिज खोल के जो मिठाई रखी होती है निकाल के खाते हैं। एक सज्जन ने तो मुझे आके बताया, बोले अब मैं थोड़ा सा ठीक हो गया हूं, डॉक्टर ने यह कहा था गैंग्रीन हो सकती है, पांव की उंगलियां अंगूठा तक काटना पड़ेगा, कि तुम्हारा शरीर खराब हो गया। मैंने उनसे कहा कि ये उंगली काटने से बच जाऊंगा। बोले जहर आगे ना बढ़े और आप अपना जो है परहेज करना, नहीं तो आगे चलते चलते हो सकता टांग काटनी पड़े। तो वो कहते हैं कि मैंने मन मन में सोचा कि ये बोलता कि इसकी जीभ काटनी पड़ेगी तब तो ठीक था, ये मेरी जो है उंगली काटने के लिए कह रहा है। और बोले फिर उसके बाद मैंने निश्चय किया कि ऐसा भी क्या स्वाद जिससे आदमी लंगड़ा होकर चले। आज के बाद इस स्वाद को तो फेंकते हैं और कंट्रोल करते हैं कि बस उस दिन मैंने निश्चय किया कि काश ऐसे डॉक्टर मुझे हर किसी को मिल जाए, अच्छी तरह से डरा दे। मैंने कहा वो डरा नहीं रहा था, वो सच में काटता, आप कटने से बच गए। बोले हाँ, उसने कई सारे फोटो दिखाए ऐसे कि इनके सबके कटे हैं। ना नियंत्रण करे आदमी और अपने आप को बिगाड़ता चला जाए तो कहां तक पहुंचता है। और कंट्रोल करना शुरू कर दे तो उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर ने मेरे से कहा कि दवाई इतना काम नहीं करेगी, आपका परहेज काम करेगा। आज आप अपने आप को रोक लीजिए, मेरी दवा भी काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि तुम्हारे तो इंसुलिन भी असर नहीं कर पा रहा। तो आप समझ रहे हैं ना कि जब आप एक कंट्रोल करने से अपनी टांग कटने से बचा सकते हैं तो आप कंट्रोल करते करते तो नरक में जाने से भी बच सकते हैं। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करना शुरू कर दीजिए, और आपके बदले में कोई और परहेज करे तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपना परहेज तो खुद ही करना है, और समझाएगा कौन। कल मैंने एक बात कही थी ना कि स्वाद अगर पागल करता है तो जलेबी खाना, लेकिन कितनी एक टुकड़ा जीभ पर रख करके स्वाद ले लेना और बाद में मन को समझा लेना कि बाकी भी ऐसी है। सारा खाकर अपने आप को बीमार ना कर लेना। स्वाद लेना तो ले लीजिए, मन को समझा भी दीजिए कि जैसा स्वाद मिला बाकी जलेबी भी ऐसी है, बाकी सारे खाने से कुछ नहीं बनने वाला। स्वाद तो हमने ले लिया है, लेकिन स्वाद के बाद एक बात कही जाती है
कि मक्खी बैठी शहद पर, पंख लिए लपटाए, सिर धोने पंख छुड़ाए, लालच बुरी बलाए कि वो चाशनी पर बैठ गई। जब तक कंट्रोल था तो किनारे पर बैठकर स्वाद लेती रही, वहां तक तो ठीक था। अब उसे लगा चस्का, आगे बड़ा मजा आया, थोड़ा और बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ी तो पंख चिपट गए, पंख लिए लपटाए, दोनों पंख उसके चिपक गए। अब जब पंख चिपक गए तो ना तो आगे जा सके ना पीछे, उड़ना चाहे तो उड़ ना सके, और आखिर में जो चीज मजा दे रही थी वही मौत का कारण बन गई। इस दुनिया की सारी चीजें ऐसी ही हैं, जब आप किनारे बैठकर स्वाद ले रहे हैं वहां तक तो ठीक है, और अगर थोड़ा और आगे बढ़े अब तो आपके पंख चिपकेंगे और वही चीज सजा नहीं बहुत बड़े दुख का कारण बन सकती है। इसलिए अच्छा है किनारे बैठकर स्वाद ले लीजिए, फंसकर मरने से अच्छा है अपने आप को, अपनी उड़ान को बंधन में मत आने दो, अपनी आदतों को इतना बड़ा मत बना दो कि वो आदतें आपको जकड़ लें और उस अजगर से आप छूट ना सकें। अगर ये समझ आ गई तो आप जीत गए। तो आज ही निश्चय कर लीजिए, जो भी कोई कमजोरी हो आपकी, आज से निश्चय कर लीजिए कि विजय प्राप्त करनी है, अपनी आदत पर काबू पाना है। आज से मैं खुद का मालिक बनूंगा। आज से मैं अपने आप को, सज्जन मिले जिन्होंने बताया कि चैन स्मोकर था, मैं सिगरेट पीता था, बोले पहाड़ों में घूमने चले गए थे, एक जगह जाकर रहे और वहाँ तूफान आने से मैं एक ऐसी किसी आदमी के घर में रुकना पड़ा जहाँ ज़्यादा साधन नहीं थे। बोले मेरी सिगरेट खत्म हो गई। अब सांझ का समय था, आंधी तूफान तो रुक गए। हमने पूछा कि भाई कहाँ मिलती है, ये वाला ब्रांड चाहिए हमको। तो बोले ब्रांड की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो आसपास दुकान ही नहीं है, आप बिना ब्रांड के भी कोई चीज़ लेना चाहोगे नहीं मिलेगी। बोले मैं चलते चलते 3 किलोमीटर गया, वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि जिस दुकान से कुछ सामान मिल सकता था वो आदमी भी बंद करके 15 दिन की छुट्टी पर गया हुआ ऊपर। आगे चले जाओ, आगे कहीं। बोले 10 किलोमीटर चला मैं, और जहां जहां गया मिला नहीं। आखिर में फिर मैं एक जगह बैठकर दुखी होकर सोच रहा हूं वो कौन सी चीज है जो मुझे इतने बड़े आदमी को 10 किलोमीटर तक लेकर आई। सिर्फ एक सिगरेट, उसके कारण मैं इतना पागल होकर वहां से यहां तक आ गया। बोले मैंने वहां से निश्चय कर लिया कि अब तक जिसका गुलाम था आज से गुलामी छोड़ी, आज से हम अपने मालिक बन गए, आज हम राजा हो गए हैं। बोले उसके बाद पहले सिगरेट छोड़ी, फिर ऐसी बहुत सारी आदतें और थी जो गुलाम बनाती थी, और हम राजा होते चले गए। बोले मैं कोई ना गुरुजी को मानता था ना सत्संग को, लेकिन उसके बाद में ये समझ में आया कि अध्यात्म एक बहुत बड़ी ऊंचाई है जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाती है। तब फिर मैं सत्संग में आना शुरू हुआ, ध्यान क्लास अटेंड करनी शुरू की, अपने ऊपर प्रयोग किए, और आज मैं ये सोचता हूँ कि ये ज़िंदगी में क्षण इतनी देर बाद क्यों आया। अगर पहले आ जाता तो मैं अपने जीवन का कितना बड़ा आनंद ले सकता था। तो आप लोग किस्मत वाले हो जो आप लोगों को सत्संग भी मिल रहा है, अध्यात्म में रुचि भी है। बस अपने ऊपर प्रयोग करना जो आप छोड़ चुके हैं, अब प्रयोग करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कितना बड़ा कमाल आपके ऊपर घटेगा। इसलिए आपका मंदिर आपकी प्रयोगशाला है। अपने मंदिर में जब आप बैठते हैं जा करके तो इस बात को ध्यान रख लीजिए कि ये मेरी प्रयोगशाला है, मैं यहाँ अपनी जिंदगी पर प्रयोग करने के लिए बैठा हूँ। महात्मा गांधी ने लिखा अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग।
तो कुछ प्रयोग आपके ऊपर भी होने चाहिए। आप अपने ऊपर खुद के प्रयोग करें। कौन सी चीज आपको नचाती है? कोई एक आदमी था जिसने पूरी मार्केट में घूमते घूमते देखा कि एक आदमी गधा बेचने के लिए बैठा हुआ, और पूछता उससे कि ये गधा आप बेच नहीं पाए, सुबह से बैठे हो? बोले बहुत अड़ियल है, डंडा मारने से चलता नहीं है, रस्सी पकड़कर खींचने से भी हिलता नहीं। मैं तो सोचता हूं कोई फ्री में भी ले जाए तो देने को तैयार हूं। तो उस आदमी ने कहा हम खरीदार हैं, हम ले जाएंगे इसको। बोले इतने अड़ियल गधे को कैसे ले जाओगे? बोले अड़ियल बिल्कुल नहीं है, तो बहुत अच्छा है। क्या करोगे? बोले अभी देखना। उसने एक डंडा लिया और डंडा लेकर उसके आगे घास बांधा और गधे के ऊपर बैठ गया। बैठने के बाद डंडा जो है उसका गधे के आगे लटकाया ऐसे करके, जिससे घास दिखाई देता रहे। अब गधा घास खाने के लिए आगे आगे चले और उसको वो थोड़ा सा एक आध दाना तो खाने दे, बाकी फिर आगे कर दे डंडे को। अब वो जब गधा चलने लगा तो जो बेचने वाला था वो बोला भाई साहब ये तो कमाल की तरकीब है आपके पास। बोले ये जो है ना मेरे सारे काम करेगा और मुझे भी लेके जाएगा, बोझ भी ढोएगा, इसको लालच देना चाहिए। बोले तुम्हें ये अक्ल कैसे आई? बोले ऐसे गधे में बहुत रखता हूँ आसपास, बहुत लोग हैं जिनके आगे हरी हरी घास लटकाए रखो, लालच देते रहो, लालच के चक्कर में आदमी गधा बन जाता है। ये तो सुपर गधा है। आप सोच सकते हैं कितने तरह के लोग हैं जिनके आगे लटका दीजिए ये दिया जाएगा आपको, उसके बाद वो जो चक्कर काटना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं। कौन सी चीज हमें घुमा रही है यह आपको परखना है। कौन सा लालच आपको पागल बना रहा है, कौन चीज आपको खींच कर ले जा रही है। अगर पागल बनाने वाली कोई भी चीज आपको लगती है कि हमको भी वैसा बनाया जा रहा है, तो आज से परखना शुरू कर दें कि हम वो नहीं हैं जो वो घास लटका के ले जा रहा था। आज से हम अपने मालिक बनेंगे। आप सोचना शुरू कीजिए। मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि आप सोचें, आदमी एक दूसरे को क्यों गधा बनने को तैयार खड़ा है, बोलता है ना। खुद को एक बार बोल के देखना कि इस लालच में मुझे नहीं फंसना, ये तो गधा बनने वाला काम है, ये तो घुमाने वाला काम है। बहुत तरह की ऐसी चीजें दुनिया में जो इंसान को पागल बनाती हैं। अगर आप इन पर काबू पा सकते हैं, जिंदगी ऊंचे होने में देर नहीं लगेगी। हाँ, एक काम जरूर करना, जितने जितने आप काम करते हैं वो वाले जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, थोड़े से कार्य सेवा वाले जरूर करना, क्योंकि सेवा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी में पुण्य तो बढ़ाती ही है, परमात्मा का लाडला और प्यारा होने का मौका देती है। अगर आप रोज कुछ न कुछ एक सेवा का काम अपने हाथ से करना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए आपके खाते में ये सेवा जुड़ती चली जाएगी। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली